गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल में बीएनएस स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको जेंडर नाम का टॉपिक कराऊंगा जो कि यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो लेकिन सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक वीडियो को देखें, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए कुछ खास हो सकता है। चलिए तो मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा जेंडर। ये जेंडर टॉपिक है हमारा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जेंडर इंडिकेट्स वेदर ए पर्सन और एन एनिमल इज मेल और फीमेल। क्या आता है? जेंडर इंडिकेट्स वेदर ए पर्सन और एनिमल इज मेल और फीमेल, यानी कि जेंडर क्या इंडिकेट करता है? व्यक्ति या जानवर, या तो मेल हो सकता है या फीमेल होगा, उसको ये इंडिकेट करता है। वैसे इसकी हिंदी होती है लिंग। ठीक है, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। जेंडर इंडिकेट्स वेदर ए पर्सन or an animal is male or female, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इससे ये शो होता है कि जेंडर में क्या इंडिकेट करता है। इससे कोई पर्सन या जानवर या तो स्त्री होगी या पुरुष होगा, इससे हमारा जेंडर इसको चीज को इंडिकेट करता है। तो चलिए इसकी काइंड्स में बारे में बताता हूं। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर होते हैं हमारे 4 काइंड्स के। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। There are 4 kinds of gender। जेंडर हमारे कितने काइंड्स के होते हैं? 4 के। सबसे पहले आता है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। क्या आता है? मैस्कुलाइन जेंडर। नंबर 2 आता है हमारा फीमेल जेंडर। नंबर 3 आता है हमारा कॉमन जेंडर। एंड नंबर 4 आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। तो ये हमारे 4 इसके काइंड्स होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ये हमारे 4 इसके काइंड्स होते हैं। मैस्कुलाइन को होता है पुल्लिंग, ठीक है, और ये होता है हमारा स्त्रीलिंग, ये होता है उभयलिंग और ये होता है हमारा नपुंसकलिंग। ठीक है, तो चलिए मैं इसको 1 बाय 1 आपको टॉपिक को क्लियर करता चलता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको मैस्कुलाइन। पुरुष होना प्रकट हो, नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं इंग्लिश में और आपको इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन और लिख देता हूं आपके लिए। ए नाउन विच डिनोट्स ए मेल पर्सन और एन एनिमल इज नोन एज मैस्कुलाइन जेंडर। ए नाउन which denotes a male person a male person or an animal
animal is known as masculine gender. For example, boy, father, brother, अंकल, एक्सेट्रा। यानी कि जिस नाउन से ये हमें मालूम पड़े पुरुष है या ये क्या कह रहा है, ए नाउन विच डिनोट्स ए मेल पर्सन और एनिमल। यानी नाउन से क्या हमें प्रतीत हो, क्या हमें कि मेल पर्सन है या वो मेल एनिमल है। ठीक है, यानी पुरुष है या पुरुष जानवर है, उसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल, ये सब क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें फीमाइन जेंडर कौन सा है, फीमाइन। ये हमारा फीमाइन जेंडर। इसमें क्या होता है, ए नाउन विच डिनोट्स से फीमेल, ए नाउन which denotes a female or an animal is known as feminine gender, is known as feminine gender. For example, तो इसमें क्या है, इससे क्या मालूम पड़ता है फीमेल जेंडर से कि फीमेल है, स्त्री है, स्त्री जानवर है या स्त्री पर्सन है वो। ठीक है, इससे हमारा ये मालूम पड़ता है हमारा फीमेल और एन एनिमल। इसमें आएगा फीमेल पर्सन, क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, फीमेल पर्सन और एन एनिमल। जो हमारा पर्सन है वो फीमेल है, स्त्री है हमारी, ठीक है, महिला है, और जानवर भी हमारा स्त्री है। इससे हमें मालूम पड़ जाता है फीमेल जेंडर है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हुई, ए नाउन विच डिनोट्स ए फीमेल पर्सन और एन एनिमल, यानी वह नाउन जिससे कुछ डिनोट हो जाए, प्रतीत हो जाए कि ये फीमेल है या फीमेल पर्सन है या फीमेल एनिमल है, तो उसको क्या कहते हैं, फीमेल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें आता देखिए आपका गर्ल, सिस्टर, मदर, ठीक है, आंट, एक्सेट्रा। इससे हमारा क्या है, ये पर्सन है सारे, ये हमारा क्या शो हो रहा है, ये सब फीमेल है, गर्ल, सिस्टर, मदर, आंट, ये सब क्या हमारे फीमेल पर्सन है। तो फीमेल पर्सन या फीमेल जानवर के बारे में जिस नाउन से हमें जानकारी मिलती है उसे हम फीमेल जेंडर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ चलता हूं। तो हमारा नंबर 3 था हमारा कॉमन जेंडर। क्या था हमारा, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर्स क्या होते हैं, नाउन डेट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल्स, नाउन डेट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल्स, ठीक है, यानी वह नाउन जो मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नाउन्स डेट आर यूज्ड
फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स। यानी कि वे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सेट्रा। ये हमारे कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। देखिए, डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, चाइल्ड लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये हमारा कॉमन जेंडर के लिए आते हैं। अब नंबर 4 है हमारा न्यूटर जेंडर। नंबर 4 है हमारा न्यूटर जेंडर। नंबर 4 हमारा है न्यूटर जेंडर। नाउन आर वर्ड्स फॉर थिंग्स डेट आर नॉट अलाइव। नाउन आर वर्ड्स फॉर थिंग्स डेट आर नॉट अलाइव। यानी कि नाउन क्या है? उनके लिए यूज किया जाता है जो जीवित नहीं है। क्या नहीं है? जो जीवित वस्तुएं नहीं है, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। वहां पर हमारा कौन सा होता है? न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा होता है? न्यूटर जेंडर होता है हमारा, जहां पर वस्तु जीवित नहीं है। चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। नाउन आर वर्ड्स फॉर थिंग्स that are not alive, that are not alive, यानी कि जीवित नहीं है वे। ये शब्द कहां पर यूज किए जाते हैं? वह नाउन जो कि जिस वस्तुओं में जीवित नहीं है। नाउन डेट आर वर्ड्स, नाउन वह शब्द है, फॉर थिंग्स उन वस्तुओं के लिए, डेट आर नॉट अलाइव जो कि जीवित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा क्या क्या आ सकता है? टेबल आ सकता है। क्या आ सकता है फ्रेंड्स? टेबल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा फॉर एग्जाम्पल टेबल भी एक हमारा नाउन है, टेबल आ सकता है। देखिए टेबल, फुटबॉल, सारी वस्तुएं हैं लेकिन ये जीवित नहीं है। बैट, बुक, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी जीवित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा जेंडर हो जाएगा? न्यूटर जेंडर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब इसमें मैं 2 नोट्स लगाऊंगा, आपको 2 नोट लगाऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जिससे कि अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपका क्वेश्चन सही बिल्कुल एकदम करेक्ट वो हो जाए। ठीक है, नोट है हमारा इसमें नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1, इसमें क्या है? मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी न्यूटर जेंडर्स में आते हैं। कौन सा? मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। फॉर
फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स हमारा, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आर्मी, ग्लास, लाइब्रेरी, ग्लास, लाइब्रेरी, ट्रुथ, यूथ, यूथ एंड हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस एक्सेट्रा। ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये जैसे लिखा है नोट नंबर 1, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या है, मेटेरियल नाउन है, लेकिन किसके अंदर आता है, निर्जीव है। क्या ये निर्जीव वस्तु है भाई, तो इस किसके अंदर आएगा, हमारा न्यूटर जेंडर के अंदर आता है। सिल्वर हमारा क्या है, मेटल, मेटेरियल है, लेकिन ये किसके अंदर आएगा, न्यूटर जेंडर के अंदर। आयरन, आर्मी हमारा क्या है, कलेक्टिव है, लेकिन न्यूटर जेंडर के अंदर आएगा, ठीक है। ट्रुथ, सत्यता, तो ये किसके अंदर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, लेकिन ये कहां पर जाएगा, हमारा न्यूटर जेंडर के अंदर। यूथ, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा है, तो जितनी भाववाचक संज्ञा होती हैं, और ये पदार्थवाचक और ये कलेक्टिव नाउन, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, न्यूटर जेंडर के अंदर हमारी आ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नोट नंबर 2 और मैं आपको लिखा देता हूं, नोट नंबर 2, नोट 2, ठीक है। तो इसके नीचे लिखा रहा हूं, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव न्यूटर जेंडर में आते हैं। छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव जंतु न्यूटर जेंडर में आते हैं। किसमें आते हैं फ्रेंड्स, न्यूटर जेंडर में आते हैं, न्यूटर जेंडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आंट, आंट क्या होता है, चींटी, वर्ड, एक्सेट्रा। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम से हमारा, आंट किस जेंडर के अंदर आते हैं, मैस्कुलाइन है, फीमाइन है, न्यूटर है या कॉमन है, तो आप किस पर टिक लगा देंगे, न्यूटर जेंडर के अंदर। लेकिन अगर आप आंट को उस तरीके से देखोगे तो किसके अंदर, फीमाइन के अंदर जाएगी, लेकिन फीमाइन अगर आप टिक करते हैं तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कहां पर टिक लगाना है, न्यूटर जेंडर के अंदर टिक लगाना है, क्योंकि छोटे जीव जंतु है, ठीक है। छोटे जीव जंतु जितने हैं वो किसके अंदर आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कभी भविष्य में वीडियो बनती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड बाय।